स्टूडियो थिएटर मुट्ठीगंज में आप सबका स्वागत है। आज संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जो नाटक प्रस्तुत होने वाला है उसका नाम है हेलकम। नाटक के बारे में दो शब्द। नाटक हेलकम खलील जिब्रान की कहानी कब्रों का विलाप पर आधारित है। नाट्य रूपांतरित नाटक है जिसमें शासक और उसके कानून की निरंकुशता से प्रभावित मानवीय मूल्यों की पीड़ा केंद्र में है। नाटक में दिखाया गया है कि कैसे एक तानाशाही शासक अपने बनाए उन तमाम कानूनों को सही करार देता है जिससे उसकी जनता असंतुष्ट होते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। उसके कानून और न्याय व्यवस्था का विरोध करने वाला राष्ट्र विरोधी, संस्कृति विरोधी या सामाजिक विरोधी करार कर दिया जाता है, जिसकी सजा उस अंधे कानून में सिर्फ एक ही होती है, मौत। समाज के ऐसे ही 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है जिनका कसूर सामाजिक हित के लिए था, लेकिन तानाशाही कानून ने सिर्फ एक पक्ष देखते हुए उन्हें मार डाला। पाप का बदला महापाप से लेने की प्रवृत्ति पूरी मानवीय सभ्यता के लिए विनाशक साबित हो सकती है। दबे पांव ही सही, जनता के बीच ऐसे निरंकुश शासन के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगती हैं। अकेले की बजाय एकजुटता से तानाशाही शासन का तख्ता पलट कर दिया जाता है। मंच पर जो अभिनय कर रहे हैं हर्ष श्रीवास्तव, मंच पर प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन निखिलेश कुमार मौर्य, ध्वनि परिकल्पना एवं संचालन आकाश अग्रवाल, प्रॉप्स एवं प्रॉपर्टी संयोजन निर्मल अग्रवाल मयंक अग्रवाल, वेशभूषा एवं रूप सज्जा अभिनेता स्वयं, चित्रांकन इंद्रजीत सिंह, नेपथ्य सहयोग प्रशांत सुदेश करण, फोटोग्राफी सुखविंदर सिंह, वीडियोग्राफी पिंटू जायसवाल, पोस्टर एवं ब्रोशर सिद्धार्थ पाल, प्रेक्षागृह व्यवस्थापक हरमेंद्र सरताज। इस नाटक में जो हमने कविता ली है अंधेरा राजेश जोशी जी की, चार कौवे भवानी प्रसाद मिश्र जी की, चारागाह बोधिसत्व की और हम चीटी विष्णु नागर जी की। इसमें जो गीत हैं वो हबीब जालिब जी के हैं। लेखअंश है आजादी किताब अरुंधति रॉय। प्रस्तुति नियंत्रक मयंक अग्रवाल, निर्देशन सहयोग सिद्धार्थ पाल। मूल कहानी है खलील जिब्रान जी की, परिकल्पना एवं निर्देशन आकाश अग्रवाल। हम आभार व्यक्त करते हैं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का, अजीत बहादुर जी का, शिव गुप्ता जी का, स्टूडियो थिएटर मुट्ठीगंज का जहां पे ये नाटक हो रहा है, प्रतिबिंब इलाहाबाद का, एक्स्ट्रा एंड ऑर्गेनाइजेशन और समस्त मीडिया बंधुओं का। तो ये नाटक हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। आप लोगों से एक बहुत छोटा सा निवेदन कि अपने फ़ोन साइलेंट मोड पर कर लें या स्विच ऑफ कर लें, ताकि आपके और अभिनेता के बीच में कोई बाधा ना हो और बाकी दर्शक भी सहज रूप से नाटक को देख सकें। तो लीजिए, प्रस्तुत है खलील जिब्रान की कहानी कब्रों का विलाप पर आधारित नाटक हेलकम। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। जब कभी कभी हमारे घर की बत्ती गुल हो जाती तो किसी पड़ोसी के घर में जलाई गई मोमबत्ती की कमजोर सी रोशनी भी हमारे घर तक आती थी। कभी कभी सड़क की रोशनियां भी खिड़की से झांक कर हमारे घर को रोशन कर देती। और इतना नहीं तो फिर कम से कम कहीं बची हुई जिद्दी सी मगर कमजोर सी रोशनी इतना तो कर ही देती कि दिया सलाई और मोमबत्ती ढूंढ कर जला ली जाए। लोग कहते हैं कि इतना अंधेरा तो तब भी नहीं था जब अग्नि
पत्थर और काट के गर्भ में छिपी थी। इतना धुंधला नहीं था आकाश। नक्षत्रों की रोशनी धरती तक ज्यादा आती थी। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। लगता है ये सिर्फ हमारे गुलाब पे उतरी पूरी रात नहीं, बल्कि धरती पर फैलता जा रहा अंधकार है। अंधेरे में सिर्फ उल्लू बोल रहे हैं और उनकी पीठ पर बैठी हुई देवी फिसल कर गिरती जा रही है गर्त में। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था कि कोई खुल के अंधेरे को अंधेरा ना कह सके, कि हाथ को हाथ ना सूझे, कि आंख के सामने घटे अपराध की कोई गवाही ना दे सके। इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं था। बहुत नहीं थे, सिर्फ 4 कौवे थे काले, और उन्होंने ये तय किया कि सारे उड़ने वाले उनके ढंग से रुके, खाएं, गाएं, और वो जिसको त्योहार कहें सब उसे ही मनाएं। कभी कभी जादू हो जाता है दुनिया भर के गुण दिखते हैं औगुनिया में। ये औगुनिये 4 बड़े सरताज हो गए और इनके नौकर चील, गरुण और बाज हो गए। मेरे प्यारे सभी राष्ट्रभक्तों को इस राष्ट्र सेवक का नमस्कार। मैं आज आप सभी का एक महत्वपूर्ण और विशेष बातों की ओर ध्यान दिलाने आया हूं। देखिए, राष्ट्रहित में बनाए कुछ कानून आपको कठोर जरूर लग रहे होंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ये कानून आप लोगों को कभी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन हां, देश के विकास में और सरकार के कार्य में जो भी बाधा बनने की कोशिश करेगा, मेरा कानून उन्हें कभी नहीं बख्शेगा। देखिए, इन्हीं प्रवासी लोगों के चलते हमारे निवासियों का हक मारा जाता है। हमें इन खून चूसने वाले खटमलों को
देश से बाहर निकालना होगा। आप लोग तो जानते हैं कि इन लोगों की रुचि गाय का दूध लेने में तो है, पर उन्हें चारा खिलाने में नहीं। कल रात ईश्वर मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे यह आदेश दिया कि हमें अपने देश विरोधियों को पहचानना होगा और उन्हें देश से बाहर करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसी कड़ी में मैं आज आप सबके सामने ऐसे 3 अपराधियों को पेश करूंगा जिन्होंने अपने देश, अपने समाज और अपनी संस्कृति के साथ विद्रोह किया है। यह व्यक्ति चेहरे से बड़ा मासूम, कम उम्र का, भोला सा दिखने वाला यह व्यक्ति एक दरिंदा है। इस व्यक्ति ने जानते हैं क्या किया? इस व्यक्ति ने अपने गांव में गए एक सरकारी अफसर की हत्या कर दी। सरकार के साथ उलझना कहां तक उचित है? इन दरिंदों को कभी नहीं माफ करना है। क्या इनका अधिकार है समाज में रहने का? है? मेरी तरफ से इनको सजा दी जाएगी और वो सजा है कि इस व्यक्ति को शहर के बीचों बीच इसकी गर्दन को तलवार से काट दो और इसको वहीं छोड़ दो, जिससे इसकी मांस की बदबू इसके मित्रों और उनके देश विरोधियों तक पहुंच जाए। ये लड़की बहुत सुंदर दिख रही है ना, लेकिन जब आपको इसके कारनामे के बारे में पता चलेगा तो आप दंग रह जाएंगे। जानती इसने क्या किया? ये औरत अपने पति को धोखा देती थी। जब उसका पति उसके घर पे नहीं रहता था तो उसे अपने पति को घर पे बुलाया करती थी। एक दिन अचानक इसका पति आ जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अब आप सब बताइए, क्या ऐसी औरतें समाज में रहने का हक रखती हैं? क्या ये
औरतें इस समाज में धब्बा बनने लायक नहीं है? हाँ? क्या ये धब्बा है? मेरे हिसाब से इन्हें सजा देनी चाहिए, और वो सजा है कि इस औरत को नंगा करके पूरे शहर में घुमाओ, और जब तक ये मर ना जाए इसे पत्थरों से मार के इसकी हत्या कर दो। आदमी जो शक्ल से बुरा दिख रहा है, इस आदमी ने आपकी और हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। जानते क्या किया इसने? इसने प्रार्थना घर में चोरी की है, वहां से प्रार्थना घर के बर्तन चुराए हैं। अब सोचिए कैसे कोई हमारी आस्था के साथ खेल सकता है। हमें इन्हें क्या सजा देनी चाहिए? क्योंकि मेरे हिसाब से तुझे शहर के बीचों बीच फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए, ताकि कोई चोरी ना करे जीवन में। ऐसे कानून से चकित हूं। मैं लगातार इस बात पर विचार भी कर रहा था, जिसे लोग न्याय कहते हैं। प्रकृति का एक न्याय है, एक सिद्धांत कि घास मिट्टी से उत्पन्न होती है तथा उसी में बफलती है। बकरी घास खा लेती है, भेड़िया बकरी को खा जाता है, गेंडा भेड़िया को मार देता है और शेर गेंडे को मौत के घाट उतार देता है।
क्या कोई ऐसी ताकत है जो मौत को हरा दे और जो इन अत्याचार के सिलसिलों को समाप्त कर दे? क्या कोई ऐसी ताकत है जो इन समस्त बेहुदे परिणामों को अच्छे परिणाम में तब्दील कर दे? क्या कोई ऐसी ताकत है जो इन सारे तत्वों को अपने हाथों में ले ले और अपने भीतर संभाल ले? बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार समुद्र अपनी गहराई में नदियों को जगह देता है। क्या कोई ऐसी ताकत है जो कत्ल करने वाला या जिसका कत्ल हुआ है, व्यभिचारिणी या उसका यार, या चोरी करने वाला या जिसके हाथ चोरी हुई है, उन सभी को कानून की अदालत से ज्यादा ऊंची अदालत के सामने खड़ा कर दे? है कोई ऐसी ताकत? मैं जिस समय घाटी में पहुंचा तो देखा कि गिद्ध, चील और कौओं के झुंड आसमान में मंडरा रहे हैं। वातावरण उनकी आवाजों और पंखों की फड़फड़ाहट से कांप रहा था। मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ा। मैंने देखा कि एक वृद्ध की लाश पेड़ पे लटक रही है। एक नंगी औरत की लाश पत्थरों के ढेर में पड़ी है और एक नौजवान की लाश खून से सनी लथपथ, जिसका सिर धड़ से अलग है। मैं थोड़ी देर वहीं ठहर गया। मेरी आंखों के सामने मोटा और अंधेरा पर्दा पड़ चुका था और मैं मौत के जो उन खूनी लाशों पर अधिकार जमाए हुई थी, उन विचारों के सिवा ना कुछ सोचता था और ना विनाश की पुकार के सिवा कुछ ना सुनता था। इन विनाश की पुकार में उन कौओं की आवाज भी शामिल थी। याद है वही कौवे जो 4 बड़े सरताज बन गए थे और जिनके नौकर चील, गरुड़ और बाज हो गए थे। वो मनुष्य के शिकार के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। मानव जाति के 3 लोग कल तक जिंदा थे और आज सुबह मौत के अधिकार में समा गए। 3 व्यक्तियों ने मनुष्य की बोली में अपना सम्मान खो दिया था और एक अंधे कानून ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तीन व्यक्तियों को जेल ने अपराधी ठहराया क्योंकि वो कमजोर थे और कानून ने उन्हें मौत की सजा दी क्योंकि वो ताकतवर था। अगर किसी व्यक्ति ने किसी का कत्ल किया तो वो कातिल ठहराया, पर जब कानून के रखवाले ने उस व्यक्ति का कत्ल कराया तो वो कानून न्याय करने वाला हो। एक आदमी ने प्रार्थना घर में चोरी की तो वो चोर कहलाया, पर जब कानून के रखवालों ने उसे मौत के घाट उतार दिया तो वो कानून का रखवाला बुद्धिमान ठहरा।
एक औरत ने अपने पति के संग धोखा किया तो वो उल्टा कहलाई। पर जब कानून के रखवालों ने और धर्म के रक्षकों ने उसे नंगा करके संसार कराया तो वो संस्कृति कहलाई। अगर खून बहाना हराम है तो इन कानून के रखवालों के लिए इसे किसने हलाल कर दिया? अगर माल चुराना अपराध है तो किसी की जान चुराना कहां से उचित है? और अगर अपने पति को धोखा देना बुरा है तो सुंदर देहों को संसार करना कहां से उचित है? हम पाप के बदले महापाप करते हैं और कहते हैं ये कानून है। हम एक फसाद का बदला भयानक फसाद से लेते हैं और चिल्ला के कहते हैं कि ये मर्यादा है। और हम अपराध के बदले एक बड़ा अपराध करते हैं और कहते हैं ये न्याय है। क्या कभी कानून के रखवालों ने अपने दुश्मनों को मौत की घाट नहीं उतारा? क्या उन्होंने किसी कमजोर मनुष्य का माल नहीं छीना? क्या उन्होंने किसी सुंदर देह की स्त्री को आंख नहीं उठाई? उन सबको इस अपराध से किसने आजाद कर दिया? जो किसी को सूली पर चढ़ाना, किसी का कत्ल करना और किसी को फांसी पर लटकाना अपराध हो गया। वो कौन लोग थे जो उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाए थे? क्या फरिश्ते आसमान से आए थे हैं? कि वही मनुष्य थे जो कमजोर मनुष्यों का माल छीनते? और वो कौन लोग थे जिन्होंने उस आदमी का कत्ल कर दिया? क्या कोई अवतार आया था? कि वही सिपाही थे जो रोज खून खराबा करते हैं? और वो लोग कौन थे जिसने उस औरत को नंगा किया? क्या पवित्र आत्माएं आई थी? कि वही धर्म के रक्षक और मनुष्य थे जो धर्म की आड़ में पाप करते हैं? विधान, कानून क्या चीज है? किसने इसे आसमान की ऊंचाइयों से उतरते देखा है? और कौन से मनुष्य हैं जो प्रभु इच्छा से सहमत हो पाए हैं? और किस कुल के देवताओं ने आकर कहा है कि कमजोरों को जीवन के प्रकाश से वंचित कर दो, गिरे हुए को तलवार के घाट उतार दो और अपराधियों को फौलादी पैरों के नीचे रौंद दो?
वालों से, बजाय कि मैं इस व्यक्ति की लाश को, इसने मुझे लज्जाजनक स्थिति के काबू से छुड़ाया, को जंगल के हिंसक पशु और पक्षियों के लिए खाने को छोड़ दिया। मेरे लिए ठीक रहेगा कि मैं मर जाऊं और इस व्यक्ति के पास चली जाऊं जो एक महान आत्मा का स्वामी था और जिसको इस अंधे कानून ने मौत के घाट उतार दिया। एक दिन सरकारी अफसर हमारे गांव में कर्ज वसूलने आया और उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी और उसकी नीयत बदल गई। उसने मेरे पिता के ऊपर कर्ज की भारी रकम डाल दी। मेरे पिता बार बार मिन्नतें करते रहे कि वो ये रकम नहीं चुका पाएंगे, लेकिन उस अफसर ने रकम के बदले मुझे मांगा। मेरे बेबस और लाचार पिता कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी ये व्यक्ति जो मेरा मंगेतर था, उसने मुझे छुड़ाने की साजिश की। जब वो अफसर नहीं माने तो उसने उसकी हत्या कर दी। लेकिन वो तब तक उनकी लाश पर खड़ा रहा जब तक पुलिस नहीं आ गई और उसे जेल में डाल दिया गया। मैं वही बदनसीब व्यक्ति हूँ जिसको इसकी वजह से इस औरत को संसार किया गया है। हम दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते थे। जब हम साथ खेला करते थे, हम धीरे धीरे बड़े होते गए और हमारा प्यार भी पूरी तरह से पनप रहा था। मैं एक दिन अचानक शहर से बाहर चला गया और इस
इस लड़की के पिता ने इसकी शादी कहीं और करा दी। मैं वापस आया तो मेरा जीवन अंधकारमय हो गया था। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं भागा भागा अपने प्रेमिका की घर तरफ चल दिया, और जब मैं पहुंचा तो देखा कि वो रो रही थी, अपने भाग्य को कोस रही थी। हम दोनों बातों में डूब गए। भगवान जान रहा था कि हमारे मन पवित्र थे, पर तभी इसका पति अचानक से आ जाता है और वो शोर मचाने लगता है और पुलिस को बुला लेता है। उसने मेरी प्रेमिका को पुलिस के सख्त हाथों में दे दिया। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि बुरी प्रथाएं और कानून हमेशा औरतों का पीछा करती हैं। मर्द क्षमा योग्य है। यह आदमी मेरा पति था, मेरे बच्चों का बाप। हमारे 5 बच्चे थे। सबसे बड़ा 5 वर्ष का और छोटा 1 साल का। मेरा पति प्रार्थना घर में नौकरी किया करता था। वहां खेती बाड़ी करता था, लेकिन प्रार्थना घर वाले मेरे पति को सिर्फ इतनी तनख्वाह देते कि इससे अगर हमारे घर का सुबह का चूल्हा जल जाए, रात में नहीं जलता था। मेरा पति बूढ़ा हो गया, उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। वो नौकरी की तलाश में दर दर भटका, पर उसे नहीं मिली। शहर में भी गया, पर नहीं मिली। किसी ने भीख भी नहीं दी उसे। और एक दिन अचानक मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मेरे पति को उन पर दया आई। वो प्रार्थना घर में गया, वहां से कुछ राशन लाने के लिए।
लेकिन तभी चौकीदार आ गए और उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे चोर कहने लगे। पुलिस के हवाले कर दिया। अब हमें जान लेना चाहिए कि हमारा सामना ऐसी हुकूमत से है जिसे उसकी अपनी ही पुलिस फांसीवादी कहती है। आज के समय में आपका कत्ल कर दिया जाना आपका जुर्म, आपका पीट पीट के मार दिया जाना आपका जुर्म, गरीब होना आपका जुर्म और गरीबों की हिमाकत करना सरकार की तख्ता पलट देने की साजिश। चरागाहों में घास नहीं थी, फिर भी पशु सुबह शाम झुंड के झुंड चरने जाते थे। हट! नाना रूप रंगों के पशु, नाना स्वरों में बोलने वाले पशु, राष्ट्रीयता से भरे पशु। पशुओं में भूख की नहीं, भूख की चिंता चाहिए थी। उनके युग में ये अपूर्व काल बेला आई थी। पशु तो पशु होता है, एक स्थिति के बाद कहां सोचता है, कहां करता है विचार विमर्श। चीटी, चीटी, हम चीटी हैं। हाथी से बहस नहीं करते, करके मरे क्या, मसल देगा वो, पर हम चुपचाप उसके कानों में घुस जाते हैं और सिखा आती हैं सबक।
पर ये सच है, वो सीख नहीं पाता जल्दी। तो हम भी कहाँ घुसना छोड़ती हैं उसकी कहानी में। उसे अपने बारे में गलतफहमी है, तो हमें क्यों ना हो? क्या इसलिए कि हम चींटी हैं? दीप जिसका हिमल हाथ में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी काहिफ नहीं तख्ताए द्वार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। मैं भी खाइफ नहीं तख्ताए दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जुल्म की बात को, जहर की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों में सिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों में सिलने लगे तुम कहो। इश्क के झूठ को, जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। नूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा कुसूं। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा कुसूं। चार अगर दर्द बंदों के बनते हो क्यों, चार अगर दर्द मंदों के बनते हो क्यों। मैं नहीं चार अगर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आप सभी इस प्रस्तुति को यहाँ पे देखने आए, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली प्रस्तुति हम आपके बीच जल्द लेकर आएंगे, उसकी सूचना आप तक मिल जाएगी। धन्यवाद।